Good morning, students. How are you? I hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the lecture number 6 of method of differentiation. In this lecture, I discuss some methods of differentiation, just like first method, implicit function, differentiation of implicit function. What is implicit function? ये सब देखेंगे. एक मेथड और डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. ओके गाइस, यस, स्टार्ट करते हैं. Implicit function. If f of x comma y is equal to 0 is an implicit function, then in order to find dy dx, first of all, implicit एक होता है explicit. What is explicit? Example, just like sin square x log x plus 2 cos x. तो इसमें देखो खाली x आ रहा है. इम्प्लिसिट इनमें जिसमें y भी आएगा, मिक्स होंगे, कैन नॉट बी सेपरेटेड. x एंड y इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट, सॉरी इज कॉल्ड इम्प्लिसिट. जस्ट लाइक देखो x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3a(xy) इज इक्वल टू 0. तो देखो इसमें x, ना तो ये क्वेश्चन में x इक्वल ला सकता हूँ, ना ही y इक्वल ला सकता हूँ. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करने के लिए कभी भी अपन लेट y नहीं लिखेंगे. ओके, जैसे इसमें लेट y लिखते थे अपन, इसमें नहीं लिखेंगे. ये खास बात ध्यान रखनी है आपको. ओके, कैसे डिफरेंशिएशन करना है वो ठीक है, अभी देखेंगे, बट एक नोट और देख लो. कुछ ऐसे कहता है वो कि फाइंड dy बाई डी एक्स 8 x इक्वल टू a या x इक्वल टू k. इसी चीज़ को वो ऐसे भी लिख सकता है, y डैश का मतलब क्या है, वही dy बाई डी एक्स, ब्रैकेट में क्या लिख देगा, k. फाइंड. तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप डी बाई डी एक्स फाइंड करोगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे और उसमें x की जगह k लिख दोगे. लेकिन आज डी वाई डी एक्स में x और y भी होगा, x और y की टर्म भी होगी. तो y कहाँ से लाएं? तो ध्यान रखें, सबसे पहले आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू k इन गिवन इक्वेशन, इन गिवन क्वेश्चंस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट बात. ठीक है. अब नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, ठीक है, इसको हिंदी में आप हिंदी क्या है, इतने तो इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले भी लिख सकते हैं. ओके, x की वैल्यू दिए गए प्रश्न में पुट करें. दिए गए प्रश्न में रखकर y, अगर ऐसा पूछा गया तो ये करना है. सेकेंड स्टेप, एट एंड ऑफ सॉल्यूशन, पुट द value of x and y in dy dx. तो फिर आपको ये मिल जाएगा. अब क्वेश्चन के अंत में प्राप्त dy dx में x व y की वैल्यू रखें. ठीक है बच्चों, ये खास बात ध्यान रखना. अच्छा, कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ये किसकी वैल्यू है, तो ध्यान रखें ये x इक्वल टू k न कि y की वैल्यू है. ये वही मतलब है जो ये, ठीक है.
कोई क्वेश्चन कहेगा y डैश 0, तो x इक्वल टू 0 पुट करोगे, फिर y पता करोगे, फिर dy dx पता करोगे, ठीक है, और फिर dy dx की जगह dy dx की वैल्यू में x, y की जो वैल्यू आई वो रख दोगे। ये काम करना है आपको, ठीक है। तो ये IIT की बात है ना। अब तक ये नहीं देखा है कि डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है। तो डिफ्रेंशिएशन सिंपल है भाई, जैसे क्वेश्चन देखा डिफ्रेंशिएट कर दो उसको, हर एक टर्म का डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। वैसे लिखा है, देखो पढ़ लो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप, in order to first we differentiate each term with respect to x regarding y as a function। ध्यान रखना y as a function। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y with respect to x क्या होगा, dy by dx। ध्यान रखना जब y की फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर रहे होंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन करना ना भूलें यहाँ। देन कलेक्ट टर्म इन, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई और ये सेकंड स्टेप। बस क्या लिखा है मैं ये लिख देता हूँ हिंदी में, स्टेप्स इंग्लिश में लिखा हुआ है। फर्स्ट, सर्वप्रथम प्रत्येक पद का अलग अलग अवकलन करें। फिर dy dx के पद एकत्रित करें, इकट्ठा करें, एकत्रित करें। अर्थात dy dx के पद को किधर ले जाओगे, dy dx के पद LHS में, अन्य पद RHS में, अन्य पद RHS में। ये इसकी विधि होगी, ठीक है। इम्प्लिसिट समझा दिया, एक्सप्लिसिट समझा दिया, देखने से पता चल जाएगा। डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है ये समझा दिया, और ख़ास बात जो IIT में ध्यान रखनी है वो समझा दिया, ठीक है बच्चों। और वैसे इसकी ट्रिक होती है, लेकिन अपन पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, जैसे यही क्वेश्चन लेता हूँ, इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। यस गाइस, सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको लिख लो। ओके, नाउ लेट y कभी नहीं करेंगे इस डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके गाइस, बहुत सिंपल चल रहा है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। x क्यूब 3x स्क्वायर, y क्यूब 3y² dy by dx। y का डिफ्रेंशिएशन करना होगा, अभी तो पावर का हुआ था। सिमिलरली -3a, अब x इंटू वाई, तो y को फंक्शन समझना है, कांस्टेंट थोड़ी है। आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे 3ay या 3a dy dx, 3ay नहीं बोल सकते। 3y का बोलोगे जब x का डिफ्रेंशिएशन 1 सोच लिया अपने मन में, ठीक है, वो गलत है ना। अच्छा, कुछ बच्चे 3a dy dx बोल देते हैं, x और y को एक साथ डिफ्रेंशिएशन कर दिया, x का 1 हो गया, dy dx हो गया y का। तो ऐसे भी नहीं करना है, क्या करना है, u इंटू वी लगाना है। अरे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, u इंटू वी लगेगा, x dy by dx एज इट इज y का डिफ्रेंशिएशन dy dx प्लस y x का 1 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो ये टर्म ध्यान रखनी है आपको। नाउ सिंप्लीफाई, अब तो हो गया क्वेश्चन, बस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3a डिवाइड बाई dx माइनस 3ay। यस, डिवाइड dx की टर्म इधर रहने दो, बाकी को उधर ले जाओ, इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर, डिवाइड dx कॉमन, 3y स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर।
यस, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ay माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 3x। 3 से 3 कैंसिल आउट कर लो। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, ये समझ में आ गया होगा। 3 3 कॉमन ले लिया। शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक समझो। फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, कौन सा फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले माइनस लगाना है। डायरेक्ट डी वाई डी एक्स आ जाएगा। देखो पहले माइनस लगा देना, ठीक है, मतलब माइनस लगा दिया है। अब न्यूमरेटर में तो देखो, जैसे डी वाई मत कहो, जैसे कोई भी चीज़ है, यहाँ एफ एक्स है, ये एफ एक्स मान रहा हूँ, है ना। तो आप क्या करोगे, इस एफ एक्स को ऊपर, इस एफ एक्स को पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम सुना है? डी और डेल एफ एक्स अपॉन डेल ए, डेल ऐसे लिखोगे, डेल या ऐसे। पार्शियल डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है? अभी समझा दूंगा। ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट मिनट, ए वाई तो एक्स होगा, डेल एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स अपॉन एक्स वाई है ना। एक्स वाई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। डेल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल वाई, बस। ये ऐसे लिखने का मतलब क्या है बताओ? ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलज, डेल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ, पार्शियल यानी आंशिक, आंशिक डिफरेंशिएशन of f of x comma y of f of implicit function when assume, इसका मतलब लिखवा रहा हूँ, y as a constant, as a constant, y को constant समझना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल एक्स डेल वाई, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स व्हेन assume y as a constant। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा डिफरेंस पार्शियल एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई व्हेन x एज ए कांस्टेंट। खाली y को अपन फंक्शन समझेंगे, x को हटा देंगे। तो अभी देखो अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन ये था, इसके पास में लिखते हैं, फ्रॉम अबव एग्जाम्पल। अभी अपन ने देखा आपका क्वेश्चन ये था, एक्स क्यू वाई क्यू माइनस 3a एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो डायरेक्ट डी वाई डी एक्स आ सकता है, तो डायरेक्ट डी वाई डी एक्स आ सकता है, टाइम बच सकता है। कैसे? देखो ऊपर तो x के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखना x पहले आता है ना, तो पहले x ऊपर न्यूमरेटर पहले आता है, तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसको एज इट इज लिखो, है ना। कांस्टेंट को, y को कांस्टेंट समझना है, 0 लिख रहा हूँ अभी ताकि समझ में आए।
अब 3a कांस्टेंट है तो 3a x 1 हो गया, बाकी कांस्टेंट है। अपॉन में y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, x को कांस्टेंट रखना है, तो 0 प्लस 3y² माइनस y के रेस्पेक्ट में, तो y का 1 हो गया, बाकी एज इट इज। ओके, देखो आपका आंसर यही आ गया। इससे -3 कॉमन ले लो, माइनस तो एक है, ये -3 और कॉमन ले लो, तो ay माइनस x² अपॉन इससे 3 कॉमन ले लो खाली, तो y² माइनस ax, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देखो ये आंसर, ठीक है। दोबारा देखो, मान लो एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन 2, sin² y इज इक्वल टू प्लस cos xy इज इक्वल टू k, देन dy/dx फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट मेथड, बोर्ड का मेथड, बोर्ड sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k, ठीक है गाइस। जल्दी से देखो, डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अब डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, sin² y पहले पावर का, फिर sin y का cos y, फिर y का dy/dx। चेन रूल आना चाहिए आपको, ठीक है। cos का माइनस sin xy और xy का अभी किया था ना आपने, xy का डिफ्रेंशिएशन x dy/dx प्लस y इंटू 1, कॉन्स्टेंट का 0, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, और देखो ये चीज़ क्या है, फॉर्मूला बन गया sin 2θ sin 2y dy/dx माइनस x sin xy माइनस y sin xy dy/dx भूल गए, इंटू dy/dx माइनस x माइनस y sin, माइनस क्यों होगा, ये माइनस ये प्लस, माइनस हो जाएगा, dy/dx की टर्म ये रही, dy/dx कॉमन ले लो, बाकी को RHS में भेज दो, y sin xy। नाउ फाइनल आंसर dy/dx इज इक्वल टू y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। ओके गाइस, नेक्स्ट अब इसकी ट्रिक देखें, तो M2 ट्रिक, dy/dx बोल रहा था ना, माइनस कर देना। क्वेश्चन क्या था, sin² y प्लस cos xy इज इक्वल टू k, यस। तो पहले डिफ्रेंशिएशन y का होगा, सॉरी x का होगा, तो y तो कांस्टेंट समझेंगे, तो ये तो 0 है, cos का क्या हो गया, माइनस sin xy, ओके। अब यहाँ पर sin² y है ना, हाँ sin² y, तो ये तो 0 हो गया, cos का माइनस sin xy होगा। अब xy का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y तो कांस्टेंट है ना, तो kx का क्या होता था, k होता था, तो सिमिलरली यहाँ पर y हो जाएगा, समझ में आ गया, y हो जाएगा अपॉन y के रेस्पेक्ट में, तो पहले 2 sin y के रेस्पेक्ट में sin y का cos y हो गया, और y का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा इस बार, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना डिफ्रेंशिएशन, तो 1 को लिखो मत, माइनस sin xy, फिर xy का x आएगा, डिफ्रेंशिएशन अपन में y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ky, तो y 1 हो गया, k रह जाएगा, इस तरह से है, बस आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस, तो y पहले लिखा करो, तो देखो एक लाइन में हो गया, लेकिन ये खाली फाउंडेशन में काम ले सकते हो आप, बोर्ड में ऐसे मत करना, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो, ठीक है बच्चों, ये हो गया।
तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, पता लगाएं कौन सा आंसर आ रहा है इसमें से। ठीक है, ये होमवर्क। एक क्वेश्चन और है, ये भी होमवर्क है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।